एक कुशल गांव था, लेकिन वो सिर्फ दिन के समय ही खुश रहता था। रात के समय वहां पर अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। सूरज की आखिरी किरण ढलते ही वहां कुछ ऐसा होने लगता था जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ढलती, गांव का सरपंच खुद जाकर गांव के बीच लगे घंटे को बजा देता। घंटी की आवाज सुनते ही आसपास के सारे लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाते और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। इस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी अपने पति से कहती है, तुम्हारे भाई का 8 दिन बाद जन्मदिन है, तो क्यों ना उसे यहां बुला लें। पति कहता है, ठीक है बुला लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। 2 दिन बाद उसका भाई शहर से गांव आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसे शैतान का दूत देख लेता है। ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर शैतान का दूत किसी को देख ले तो वो उसे छोड़ता नहीं। कुछ ही देर में वो दूत शैतान की गुफा में पहुंचता है और उसे आवाज लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद शैतान बाहर आता है। दूत उसे सारी बात बताता है कि गांव में एक नया लड़का आया है। शैतान कहता है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद उसका शिकार करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो, मैं सोचता हूं। शैतान थोड़ी देर बाद इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है और सोचने लगता है कि उस लड़के को कैसे मारा जाए। लेकिन एक खरगोश उसे देख रहा था, जो कोई आम खरगोश नहीं था, वो सरपंच का दोस्त था। जब सरपंच घर पहुंचता है तो खरगोश भी वहां आकर सब कुछ बता देता है। सरपंच कहता है, ठीक है, मैं सोचता हूं, उस लड़के को बचा लूंगा, तुम अब जाकर सो जाओ। फिर सरपंच उस नए लड़के के घर जाता है। दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सरपंच अंदर चला जाता है। वो लड़के को सारी बात बताता है। लड़का डर जाता है और कहता है, अब क्या होगा, मैं कैसे जिंदा बचूंगा। सरपंच कहता है, डर मत, मेरे साथ चलो। दोनों सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच उसे समझाता है कि बाहर मत निकलना। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। गांव का चौकीदार हर घर के बाहर जाकर लोगों से कहता है, रमेश, मुकेश, अपने अपने दरवाजे बंद कर लो। मुकेश, तुम्हारा दरवाजा थोड़ा खुला है, बंद करो। फिर वो बाकी घरों को भी चेक करता है और कहता है, खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लो, बारिश में खुले रखना ठीक नहीं। फिर वो सरपंच के घर आता है और कहता है, मैंने सबके दरवाजे बंद करवा दिए हैं, अब आप भी आराम करें। 2 दिन बाद जब शैतान उस लड़के को वश में करने की कोशिश करता है तो वो अजीब से मंत्र बोलता है। हवा चलने लगती है, लकड़ी में आग लग जाती है और बिजली चमकती है। उसी समय सरपंच के घर में लड़का सरपंच से बात कर रहा होता है कि वो अपने जन्मदिन पर आया है और अचानक बेहोश हो जाता है। सरपंच उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। सरपंच को याद आता है उसका एक पुराना दोस्त है, बाबा। वो बाबा के पास जाता है, जो ध्यान में मग्न होता है। सरपंच सारी बात बताता है। बाबा कहता है, ये चमानुष शैतान है, इससे बचना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। फिर बाबा ध्यान लगाकर लड़के को बचाने की कोशिश करता है। तभी एक पोर्टल खुलता है और शैतान का दूत बाहर आता है। बाबा और सरपंच मिलकर उसे बंदी बना लेते हैं। जब शैतान को यह पता चलता है तो वो और ज्यादा तपस्या करने लगता है। इतनी गहराई से ध्यान करता है कि भूतों का भगवान खुद प्रकट हो जाता है। शैतान कहता है, मुझे बच्चों को वश में करने दो। भूतों का भगवान कहता है, चल, मैं तुझे अपनी सीक्रेट गुफा में ले चलता हूं। गुफा में भूतों का भगवान कुछ मंत्र बोलता है और उसके हाथ में अचानक से एक बिल्ली प्रकट होती है, जो बड़ी होती जाती है और वहां से भाग जाती है।
ये इस बात का संकेत होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक ब्लास्ट होता है और बाबा प्रकट होते हैं, जिनका आकार बहुत बड़ा हो चुका होता है। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और शैतान व भूतों के भगवान को खत्म कर देते हैं।